सीजन 2 एपिसोड 11 स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि कॉम्बो स्ट्रीट पर मैच सेल कर रहा है। उसके पास दो लोग कार में आते हैं और सिर्फ उसके पास देखते हैं। उन्हें कुछ खरीदना नहीं होता। तब कॉम्बो उनको अपनी गन दिखाता है और चले जाने के लिए बोलता है। वो लोग सर्कल लगाते हैं और एक कॉर्नर पर कॉम्बो को ही देखते रहते हैं। कॉम्बो थोड़ा सा सस्पिशियस हो जाता है और उसके फ्रेंड को कॉल करता है, उसे वहाँ आने के लिए बोलता है। और वो बोलता है कि कुछ लोग मुझे सस्पिशियस लग रहे हैं और वो मुझे कुछ कर सकते हैं। एक छोटा लड़का उसे साइकिल से सर्कल भी कर रहा होता है। उसके सामने आकर वो छोटा लड़का थम जाता है और उसे गन से उड़ा देता है। नेक्स्ट सीन में वॉल्टर, स्काइलर और उसके दो डॉक्टर्स, इनसे बात चल रही होती है। वॉल्टर का जो डॉक्टर होता है वो उसे बताता है कि पहले मेरा डायग्नोसिस जो था कि तुम्हारा कैंसर इनऑपरेबल है, पर अब जब तुम्हारा कैंसर कम हो चुका है तो अब हम उस पर ऑपरेशन कर सकते हैं। और वो उसे एक नए डॉक्टर से भी इंट्रोड्यूस कराता है और बोलता है कि ये कंट्री के बेस्ट डॉक्टर हैं और अगर तुमने इनसे ऑपरेशन करवाया तो तुम्हारे सर्वाइवल के चांसेस और भी बढ़ सकते हैं। तो वो डॉक्टर उन्हें एक्सप्लेन करते हैं कि जो तुम्हारा अभी कैंसर है तो तुम उसे सिर्फ टाइम दे रहे हो, वो टाइम के साथ बढ़ तो जाने ही वाला है, पर अगर तुम थोड़ी सी रिस्क लोगे और इस पर सोचोगे तो अगर तुमने ऑपरेशन करवा लिया तो तुम्हारा सर्वाइवल के चांसेस बहुत अच्छे बढ़ जाते हैं, हम पूरा कैंसर वहाँ से निकाल लेंगे। तो स्काइलर थोड़ा सा डाउट करती है और उन्हें पैसों के बारे में पूछती है। तो डॉक्टर उसे बताता है कि 190K के आसपास तुम्हें ऑपरेशन के लिए लगेंगे। ये बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए का स्काइलर कतरा रही होती है, पर वॉल्टर कॉन्फिडेंस से बोलता है कि हम करवा लेते हैं और एक ऑपरेशन की डेट भी वो फिक्स करा लेते हैं। स्काइलर की भी बेबी आने ही वाली होती है नेक्स्ट 2 वीक्स में, तो एक महीने के बाद वो अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेते हैं सर्जरी के लिए। जेसी वॉल्टर को कॉल कर कर बताता है कि कॉम्बो मर चुका है और वो दोनों बहुत डर जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जेसी और स्किनी पीट बात कर रहे होते हैं। जेसी को स्किनी पीट बोलता है कि अब मैं ये काम नहीं कर सकता और वो मूव कर रहा है। उसका प्रोबेशन पर भी वो होता है, इसलिए अगर वो इसमें इन्वॉल्व हुआ तो वो फिर से जेल जा सकता है, तो इसलिए वो छोड़ देता है। वो जेसी को ये भी बताता है कि अब लोगों को पता चल चुका है कि तुमने उस आदमी को एटीएम से नहीं मार दिया था। सबको पता चल चुका है कि तुम फ्रॉड हो और अब तुम्हारा डर नहीं रहा, तो हम अब कंटिन्यू नहीं कर सकते बिजनेस। अब जेसी और वॉल्टर दोनों सॉल के पास जाते हैं, उनका लॉयर। जेसी वॉल्टर पर भड़क रहा होता है कि तुमने ही ऑपरेशन एक्सपांड करने के लिए बोला था, इसीलिए कॉम्बो की जान चली गई है। अब उनका प्रॉब्लम ये होता है कि उनके पास बहुत सारा मैथ होता है और अब उसको कैसे हमें सेल करना है। जब वो सॉल को अपने मैथ की क्वांटिटी बताते हैं तो सॉल सरप्राइज्ड हो जाता है और उसे बहुत अच्छा लगता है। तो सॉल उन्हें सजेस्ट करता है कि अब तुम लोग एक डीलर से डील कर लो और अपना सारा मैथ उसे सेल कर दो। तो वो दोनों कहते हैं कि हमने पहले भी किया था, पर ये रिलायबल नहीं होता और जान का भी खतरा बहुत होता है। तो सॉल उसे बताता है कि तुमने एक गली गुंडों से डील की थी, पर तुम्हें एक अच्छा सा बिजनेसमैन चाहिए जो स्ट्रिक्टली बिजनेस को बिजनेस की तरह ट्रीट करता हो। किसी भी गली गुंडे से मैं अब तुम्हारी डील नहीं करवाऊंगा। तो वो बताता है कि मैं एक कॉल करूंगा और एक अच्छे बिजनेसमैन को मैं जानता हूँ, तो उससे तुम अपनी डील करवा लो। जेसी बहुत परेशान होता है तो जैन उससे पूछती कि क्या रॉन्ग है। तो जेसी उसे बताता है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि मैं क्या काम करता हूँ और ये काम के रिलेटेड ही है। जेन फिगर आउट कर लेती है कि ये ड्रग सेल करता है। फिर जेसी उसे बता देता है कि मेरा एक फ्रेंड मर चुका है। जेसी उसे बोलता है कि अब मैं ज़रा नशे करने वाला हूँ, तो तुम्हें यहाँ से चला जाना चाहिए क्योंकि तुम एक प्रोग्राम में हो और तुम्हें नशा नहीं करना चाहिए। जेन जा रही होती है पर वो अपना माइंड चेंज कर लेती है और वो जेसी के रूम में चली जाती है और नशा करने लगती है। उस बिजनेसमैन के साथ वॉल्टर और जेसी की मीटिंग फिक्स करवाता है सॉल और वो एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। उस रेस्टोरेंट का नाम लॉस बोलोस होता है। वहाँ फिर जब जेसी आता है तो वो फ्रस्ट्रेटेड होता है कि हमारी वजह से एक आदमी की जान चली गई है
और तुम कंटिन्यूसली इसके बाद भी बिजनेस करते ही रहने वाले हो। और ये फ्रस्ट्रेशन वो वॉल्टर पर निकालता है और वहाँ से चला जाता है। लॉस पोलोस का मैनेजर आता है और उनको उनके मील की क्वालिटी पूछता है। नेक्स्ट सीन में स्काइलर की सोनोग्राफी चल रही होती है और वॉल्टर ज़रा देर बाद वहाँ आता है। स्काइलर में थोड़े से फ्लूइड्स कम रहते हैं, इसलिए डॉक्टर उसे बताती है कि हमें सी सेक्शन करवा लेना चाहिए। स्काइलर को भी लगता है कि पिछले बार बहुत दर्द हुआ था, इसलिए अब सी सेक्शन करवा लेना चाहिए। वो एक डेट फिक्स करवाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जेन नशे करके जेसी के बेड पर ही पड़ी होती है और जब वो उठती है तब फिर से वो मैथ करने लग जाती है। जेसी उसे चीयर अप करने की कोशिश करता है, उसे बोलता है कि हम म्यूज़ियम चलते हैं, जो म्यूज़ियम तुम्हें पहले भी देखना था उसी म्यूज़ियम में हम फिर से चलेंगे। पर वो कंटिन्यू करती है नशा करना। टेड का बर्थडे होता है तो इसलिए स्काइलर उसके लिए एक अच्छा सा केक लाती है। टेड उसकी बर्थडे विश के लिए स्काइलर से एक डायलॉग्स बुलवाता है, एक इम्प्रेशन उससे करवाता है। वो भी मान जाती है और उसके लिए एक एक्सप्रेशन कर देती है। वॉल्टर को उस रेस्टोरेंट में कोई भी मिलने नहीं आता तो वो सॉल से कॉल करता है। सॉल बोलता है कि तुम्हें और जेसी को उस बिजनेसमैन ने देखा और तुम दोनों उसे पसंद नहीं आए, तो वो तुम्हें बातचीत किए बिना ही वो वहाँ से चला गया। तो वॉल्टर उसे बोलता है कि उसे हमसे बिजनेस करना ही होगा, फिर से एक मीटिंग तुम रखवाओ। पर सॉल बोलता है कि मैं उसे पर्सनली नहीं जानता, मैं एक बंदे को जानता हूँ, वो उसे जानता है, तो अब उसे तुम पसंद नहीं आए तो हम फिर से उसे कांटेक्ट नहीं कर सकते। वॉल्टर फिर से वही रेस्टोरेंट में चला जाता है और अपना मील ऑर्डर करता है और वही बैठा रहता है रात तक। तभी मैनेजर वहाँ फिर से आता है और वॉल्टर उसे बोलता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, उसे बैठने के लिए बोलता है। वॉल्टर फिगर आउट कर लेता है कि ये बिजनेसमैन वही लॉस पोलोस का मैनेजर ही है। तो वो उससे पूछता है कि क्यों तुम हमसे कल नहीं मिले, क्यों तुमने हमें रिजेक्ट किया। तो वो पहले डिनाई करता है कि वो वही बिजनेसमैन है जिससे वॉल्टर मिलने आया था, पर उसके बाद वो बोलता है कि तुम्हारा पार्टनर नशे कर कर आया था और वो लेट भी आया था, मुझे ऐसे लोगों से बिजनेस नहीं करना है। वॉल्टर उसे बोलता है कि क्या तुमने मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी देखी है, ये एक बेस्ट प्रोडक्ट है और मैं तुम्हें अच्छे से प्रोवाइड कर सकता हूँ, किसी भी मोमेंट पर मैं तुम्हें डिलीवरी दे सकता हूँ। तो वो बिजनेसमैन वॉल्टर से पूछता है कि तुमने क्यों जेसी को अपना पार्टनर बुलाया है। वॉल्टर बोलता है कि वो रिलायबल है और वो मेरी सब सुनता है, इसलिए मैंने उसे मेरा पार्टनर बनाया है। तो वो बिजनेसमैन वॉल्टर को बताता है कि ड्रग एडिक्ट पर तुम कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। वॉल्टर उससे पूछता है कि अब हम कांटेक्ट में कैसे रहेंगे। तो वो उसे बोलता है कि मेरे पास तुम्हारा नंबर है और मुझे लगा तो मैं तुमसे कांटेक्ट करूँगा। नेक्स्ट सीन में टेड को स्काइलर एक्सप्लेन कर रही होती है कि जो कंपनी से तुम डील कर रहे हो उस कंपनीज को जो रेवेन्यू आ रहा है उससे ज़रा कम रेवेन्यू इस शीट में रखा हुआ है। तो वो स्काइलर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि कभी कभी कंपनीज देर से रेवेन्यू देते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा कम मैं पहले डाल देता हूँ और फिर जब अच्छा सा रेवेन्यू आता है तब वो फिर से उसमें मेंटेन हो जाता है। तो स्काइलर उसे बोलती है कि मैंने सब चेक किया है और मुझे जो लॉस्ट रेवेन्यू था वो कभी भी नहीं मिला और ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, मिलियंस में ये फ्रॉड हो चुका है। टेड की चोरी पकड़ी जाने पर वो स्काइलर को बोलता है कि ये कंपनी बहुत ही लॉस में है और इसलिए मैं इस कंपनी को ही टिकाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरे फादर की लेगेसी है, इसलिए थोड़े से बैड ईयर आ गए हैं पर फिर भी इस कंपनी को मैं फिर से ऊपर ले जाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये सब किया है। स्काइलर उससे बोलती है कि ये गवर्नमेंट अलाउड नहीं करता और इसलिए लोग जेल में भी जाते हैं। तुम जो भी कर रहे हो वो ठीक है, मैं तुम्हें पुलिस में नहीं देने वाली, पर मैं तुम्हारा साथ इसमें नहीं दे सकती। तो टेड उसे बताता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। जेसी अभी भी ट्रेस में होता है तो जेन हीरोइन लेके आती है। अब वो मैथ कर रही थी, अब उसका नशा बढ़ता जाता है और वो हीरोइन करने लग जाती है। वो दो हीरोइन के सिरिंजेस बनाती है और वो जेसी को एक देती है। जेसी पहले बार हीरोइन ट्राई करता है और हाई हो जाता है, उसे बहुत अच्छा लगता है उसे लेकर।
टेड अपने ऑफिस में होता है और एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता कि स्काइलर फिर से वापस आएगी, पर स्काइलर फिर से वापस आ जाती है। वॉल्टर अपने स्कूल में होता है, तभी उसका फ़ोन बजता है। जो सीक्रेट फ़ोन उसने सीलिंग्स में छुपा रखा होता है वो बजता है। जब वो उसे देखता है तो वो उस बिजनेस का ही मैसेज होता है और वो उसे लॉस पोलोस में बुलाता है। वहाँ जब वो देखता है तो वो बिजनेसमैन वहाँ अवेलेबल नहीं होता, पर वो जब जा रहा होता है तभी उसका एक आदमी उसे मैसेज देता है कि 1 घंटे में 1.2 मिलियन के लिए तुम्हें सब डिलीवरी देनी होगी एक जगह पे। तो वॉल्टर जल्दी जल्दी जेसी को कॉल करता है, पर जेसी नशे कर कर पड़ा हुआ होता है तो वो कॉल नहीं उठाता। तो वॉल्टर फास्टली अपनी गाड़ी से जेसी के घर पर पहुंच जाता है। जेसी दरवाज़ा नहीं खोलता तो वॉल्टर बैक डोर से जाता है और दरवाज़ा किक कर देता है, दरवाज़ा तोड़ देता है और अंदर चला जाता है। जेसी के मुंह पर पानी डालता है क्योंकि जेसी उठ नहीं रहा होता है। जेसी से पूछता है कि सब मेथ का है। जेसी उसे किचन के सिंक के अंदर है ऐसा बोलता है। वॉल्टर जाता है और सब मेथ निकाल लेता है। तभी स्काइलर को भी पेन स्टार्ट हो जाता है और उसकी डिलीवरी होने वाली होती है, पर अब उसे ड्रग देने जाना है, इसलिए वो स्काइलर की डिलीवरी पर नहीं जा सकता। उसे मैसेज आता है कि डिलीवरी हो चुकी है और उसे बहुत खुशी होती है और वो ड्रग्स देने चला जाता है। यही ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।